हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही दमदार स्ट्रेटेजी को रिवील करने वाला हूँ। जी हाँ, किस तरीके से मैंने अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था जिसमें मैथ्स में मैंने 96% स्कोर किया था। यस, वो भी बहुत ही कम दिनों की तैयारी की थी। मात्र 10 दिन में आप कैसी स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप 96 या 90 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो। यकीन करो बच्चों, आप इस पूरी वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा और लास्ट आखिरी के 10 दिन इसे आजमा के देखिए। अगर आपके 90 प्लस ना आए तो फिर आप यहाँ आकर के कमेंट दोबारा जरूर करना। लेकिन जो भी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको रिवील करूंगा, जो भी मैं यहाँ पे चीजें बताऊंगा, आपको सारी चीजों को फॉलो करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट वो करके जरूर देखिएगा। भले आप कुछ और भी कर रहे हो, तैयारी कैसे भी कर रहे हो, बट इस ट्रिक को, इस रूल को आप आजमा के जरूर और जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ना पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हो, आप बोर्ड के 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का एग्जाम दे रहे हो, आप जेई नीट की एग्जाम दे रहे हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेपर होता है उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सीबीएसई क्लास 12 का पेपर पैटर्न लिया है, और अगर आपने पेपर देखा होगा, सैंपल पेपर देखा है, पढ़ा है, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि मैथ्स का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कुल टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2 नंबर के होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी में कुल टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 नंबर के हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक सवाल 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, बस ये ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। आप एक काम करो, सबसे पहले ना कि पिछले 5 सालों का एटलीस्ट 5 ईयर, अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 सालों का जो सैंपल पेपर है, जितने भी सेट हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, उनको आप कलेक्ट करो। इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक ऐप है सीबीएसई का, वो भी वहां पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे पेपर पैटर्न मिल जाएंगे, या आप अगर प्ले स्टोर से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिछले 5 सालों का जो है ना पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना है। ठीक, 5 सालों का अगर करेंगे, हर साल 3 सेट होते हैं, तो 5 3 15, यानी कि टोटल 15 सेट आपके पास हो जाएंगे। अब आपको ये करना है, एक कॉपी बनानी है जिसमें सेक्शन ए के लिए पतली सी कॉपी बनाइएगा, सेक्शन ए के लिए एक, आप सेक्शन बी, और एक आप सेक्शन सी। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, आप रफ में लिख लीजिए, आप पेयर में कर लीजिए, एक ही कॉपी के 3 पार्ट कर लीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन ए में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इन 15 सेट में, अगर मैं काउंट करूं, हर सेट में अगर 6 सवाल होते हैं तो 15 सेट में टोटल कितने हो जाएंगे? 15 6 90, यानी 90 सवाल। हाँ या ना, खुद सोचो। यानी कि आप अगर 15 सेट करते हो तो 15 सेट करने में आपको, 15 मत करो यार, 15 आपको ज्यादा लगता है, आप एटलीस्ट 10 सेट करो। ठीक है, 10 सेट में आपने अगर सेक्शन ए से देखोगे तो 60 सवाल हो जाएंगे। हाँ या ना, सेट ए में 60 सवाल हो जाएंगे। इसी तरीके से बी में अगर 10 करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे सेट बी के लिए 40। ठीक है, सेट बी के लिए यहाँ पे हो जाएगा 40 सवाल। ठीक है, और सेट सी में आपके 40। यानी अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 60 प्लस 40 प्लस 40, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 140 सवाल पढ़ने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको सबसे पहले अपना पेपर का पैटर्न डिसाइड देख लीजिए। पेपर का पैटर्न तो यही है, सेक्शन ए का एक फोल्डर बनेगा, सेक्शन बी का दूसरा फोल्डर बनेगा, सेक्शन सी का तीसरा फोल्डर बनेगा, और सबसे पहले पिछले 10 सालों में जितने सवाल पूछे गए हैं उन सभी को कॉपी में लिख लेना है। हाँ जरूर, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग लिखोगे नहीं तो गलती करोगे, क्योंकि लिखोगे तो आप हर एक क्वेश्चन की बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप उसको आप पहले लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद इन सभी के सॉल्यूशन किसी भी तरीके से आपको आने चाहिए। अब किसी भी तरीके का मतलब यह है कि आप YouTube का मदद लीजिए, आप उसके सॉल्यूशन सेट का मदद लीजिए, आप अपने क्लास टीचर का मदद लीजिए, अपने कोचिंग टीचर का मदद लीजिए, आप कहीं से भी इसका सॉल्यूशन ढूंढिए और पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आपको ना, जहां पे आप डाउनलोड करोगे या सीबीएसई का जो मैं ऐप बता रहा हूं वहां पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है तो ऐप की लिंक मैं दे दूंगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको वहां से टोटल 140 सवाल
भाई मैंने बोला था अगले 10 दिन अगर मेरे साथ रहोगे, अगर 140 सवाल है और पर डे, ज्यादा मत करो, पर डे सिर्फ आप टारगेट रखो कि 20 सवाल करने हैं, चलो 20 मत करो, पर डे 15 सवाल कर लो, ठीक है। अगर पर डे 15 सवाल करोगे तो आप अगले 10 दिन में 150 सवाल कर सकते हो, यानी कि 140 तो आसानी से 10 दिन में कर सकते हो। और अगर इस 150 सवालों को आपने लगा लिया तो आप बोर्ड का कोई भी सैंपल पेपर उठा के देखिए, अगर आपको उसमें 90 प्लस स्कोर ना किया, अगर आपने ईमानदारी से किया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसको मैंने अपने उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया था। मैंने अपने पिछले 10-12 सालों का जो पेपर पूरा फिट ले लिया था, उस टाइम मार्केट में आसानी से मिल जाता था, तो मार्केट में मैं ले आया था और सभी को मैंने नोट कर लिया था, लाइन टू लाइन सेक्शन वाइज नोट कर लिया था, और नोट करने के बाद उन सभी का सॉल्यूशन भी कर लिया, ठीक है। तो जब बोर्ड का एग्जाम देने जाना था तो मैंने क्या किया, आप पहले सेक्शन ए पढ़ लिया, सेक्शन बी पढ़ लिया, सेक्शन सी पढ़ लिया, और उसके बाद फॉर्मूले की मैंने अलग लिस्ट बना रखी थी कि फॉर्मूले रिवीजन के लिए काम आए, और बस इसी को फॉलो किया था बच्चों, और इसी की मदद से मेरा बोर्ड भी निकला था, जेई भी निकला था, और भी बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम भी मैंने इसी तरीके से क्रैक किया था, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये जो ट्रिक है अच्छे से समझ में आया होगा, ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, अपने किसी भी एग्जाम में ट्राई करके देखिए, अगर आपको सक्सेस ना मिले तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फिलहाल तो यही मेरा रूल था, यही मेरा ट्रिक था जिसको मैंने फॉलो किया था बच्चों, और मेरे भी मैथ्स में 96 मार्क्स आए थे इन बोर्ड एग्जाम, राइट। तो आप भी बहुत ही आसानी से ले सकते हो, और मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया और उन्होंने इससे भी ज्यादा स्कोर किया, ऐसा नहीं कि 96, कई बच्चे ने 98, 99, इवन 100 तक स्कोर किया है इसी ट्रिक से। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर को कैसे देना है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।